गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय जायसवाल। आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा था। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिए गए थे। आज पार्ट 3 आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो लोग मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा बेस क्लियर हो जाए। आज आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब लोग क्लास में आ जाइए ताकि क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सब लोग क्लास में ताकि क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। और इससे पहले मैंने काफी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग वो भी नहीं देखे तो मैथमेटिक लेक्चर नाम का एक पूरा प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने एडिशन की शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है उसमें, मैंने मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है, मैंने डिवाइड करने के तरीके बताए हुए शॉर्ट तरीके से, मैंने स्क्वायर चैप्टर की बहुत सारी ट्रिक्स डाली हुई है। तो आप लोग वहां से भी देख के अपने कैलकुलेशन पे वर्क करके आप लोग कैलकुलेशन भी अच्छा कर सकते हैं। बाकी आपको सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। एक चैप्टर मैंने लॉगरिथम पढ़ा दिया है, जो लोग नहीं देखे वो लोग वो भी उस लेक्चर सीरीज में देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लॉगरिथम चैप्टर के भी आपको अगर क्वेश्चंस फंसते हैं तो आप लोग उस वीडियोस को देख के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की नंबर सिस्टम की क्लास 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आज आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा इक्वेशंस पर आधारित प्रश्न। इक्वेशंस पे देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन दे देता है कि अगर आप लोगों ने इक्वेशन सही बना लिया तो आप लोग वैल्यू निकाल ले जाएंगे, और आप लोग अगर इक्वेशन ही नहीं सही बना पाए तो वो वैल्यू निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो आज उस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया ताकि आप लोग का वो टाइप क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग अगेन। आते हैं आज की क्लास पे हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को दिया गया है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। अच्छा, जिन लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा वो लोग लगा लेंगे खुद से। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो लोग अपना आंसर निकाल पाएंगे इक्वेशंस के माध्यम से तो काफी अच्छी बात है कि मतलब उन लोगों को ये टाइप आता रहेगा, ये अच्छी बात रहेगी। बोला गया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है यदि छोटी संख्या 10 हो। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है, मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। जिन लोगों को आ रहा है वो लोग लगा लें। मैं 1 मिनट बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को आ रहा था कि नहीं आ रहा था। 1 मिनट का समय दिया जाएगा। मैं वो क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। बोला गया दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है और यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाए, जल्दी से आप लोग ट्राई कर लीजिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोगों को ये टाइप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं इक्वेशन बनाना कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक मिनट का टाइम दे रहा, जल्दी से कर लीजिए। जिन लोगों को आ रहा है वो सॉल्व करें और जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो कमेंट कर दे कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं समझा के आगे चल सकूं। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। ये क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। बोला गया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। तो योग बराबर दुगना है अंतर का, 2 गुणे अंतर हो गया, क्लियर है, 2 गुणे अंतर, ठीक है। और यदि छोटी संख्या 10 है तो मान लीजिए संख्या बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या बराबर x। हमने क्या किया, छोटी हमें 10 दिया गया था, हमने बड़ी संख्या को x मान लिया। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान रखिए 10 था तो योग था तो x + 10 हो जाएगा, क्लियर है। योग का है तो इसमें जोड़ेंगे छोटी संख्या तो x + 10 हो जाएगा, और बराबर 2 गुणे अंतर का है तो x - 10 हो जाएगा, क्लियर है। अंतर मतलब पहले में से दूसरा घटाना तो x - 10 हो गया। बस इसे सॉल्व कर लीजिए।
x प्लस 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 20। क्लियर है? ये x आप उधर ले जाइए और 20 को इधर लाएंगे तो ये माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा, ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2x में से x गया x और 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30। तो आपका बड़ा संख्या कितना आ गया 30। जो बड़ी संख्या आपकी आई है वो क्या हो गई 30 और जो छोटी संख्या थी वो है 10। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, अगर दो संख्याओं का योग करेंगे तो 30 10 40 हो जाएगा और अंतर निकालेंगे तो 30 में से 10 गया 20। तो ध्यान से देखिए 20 का दुगना 40 होता है कि नहीं होता है? एक बार देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करिए तो उसे वेरीफाई कर लिया करिए कि जो हमने सॉल्व किया वो सही सॉल्व किया या गलत सॉल्व किया। तो देखिए क्वेश्चन हमने क्या निकाला है, x की वैल्यू 30 है और छोटी संख्या 10 है। तो बोला गया ना संख्या का योग अंतर का दुगना है, तो इन दोनों को जोड़िए योग। देखिए 30 10 बराबर 40 हो जाएगा। क्लियर है? और 2 गुणे 30 में से 10 गया 20, 20 दूनी 40, तो हमारा 40 बराबर 40 आ रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन बना हुआ है वो एकदम सही है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग 30 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और समझ में आया कि नहीं आया एक बार ये कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया। नोट हो गया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट हो गया होगा आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन का था आज के हम लोग। और टाइम से आप लोग क्लास कर लीजिए, आप ही लोगों का प्रॉफिट होगा। बार बार बोलना सही नहीं लगता। हम 3-4 लोगों से आप लोगों को कॉलेज में कहवाए हैं और मैं कॉलेज में टीचर भी नहीं हूँ, तो भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग भी खुद के लिए कुछ ना कुछ सोचे रहिए, कर लीजिए। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं है किसी को, ना करने का मन हो तो कोई जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा कीजिएगा। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा 1/, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, 75 गुना प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ध्यान समझिए, बोला गया किसी धनात्मक संख्या में से, इस वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, आंसर माइनस नहीं ले सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि बोला गया संख्या धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, इक्वेशन बनाइए। किसी संख्या, माना संख्या x है, जैसे बोले संख्या मान लीजिए x, माना संख्या x है। क्लियर है? तो x में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 10। क्लियर है? बराबर 75 गुना है उसके व्युत्क्रम का। इसका व्युत्क्रम क्या होगा x का, 1/x, और इसका ये क्या है 75 गुना है। ठीक है, आपका इक्वेशन बन गया। क्लियर है? जिन लोगों को आ रहा सॉल्व कर लें। ध्यान देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x² माइनस 10x, ये प्लस 75 इधर आके क्या हो जाएगा -75। क्लियर है?
अब इसके बाद गुणनखंड किया जाएगा। कई लोगों को गुणनखंड करना नहीं आता होगा तो मैं समझा दे रहा हूँ कैसे किया जाता है। लास्ट वाली संख्या का पहले वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। ध्यान देखिए क्या बन रहा है, -75 बन रहा है, क्योंकि डिजिट देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना बन रहा है, -75 बन रहा है। और जोड़ने पे कितना बन रहा है, बीच वाली संख्या जोड़ने पे बननी चाहिए, आपका जोड़ने पे कितना बन रहा है, -10 बन रहा है। देखिए दो नंबर को जोड़ने पे माइनस आ रहा है, मतलब सीधी सीधी बात है कि एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, और जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस होगा। तो फैक्टराइज कर देते हैं 15 और 5। ध्यान देखिए 15 में से 5 गया 10 और 15 बचे 75। क्लियर हो जा रहा है ये 15 और 5 रहेगा। तो हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। x² - 15x + 5x - 75 बराबर 0। क्लियर है। कॉमन लेंगे पहले दूसरे में, x कॉमन लिए x - 15। क्लियर है। प्लस 5 कॉमन लिए तो x - 15 बराबर 0। क्लियर है। नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए साइड में लिख दे रहा हूं। यहां देखिए दो इक्वेशन बन जाएगा। अब x - 15 आप कॉमन ले सकते हैं। x - 15 अगर आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 5। तो हम जानते हैं दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे, एक एक बार 0 के बराबर रखेंगे। देखिए पहले इसको मैं 0 को रख रहा हूं, तो x बराबर आ जाएगा -5, x बराबर -5, और इसको जब रखूंगा तो आ जाएगा x बराबर 15। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 15 और -5 आ गया, बट क्वेश्चन में क्या क्या था कि धनात्मक संख्या, -5 क्या है, ऋणात्मक संख्या है ना। क्लियर है। क्वेश्चन में धनात्मक कहा था बट ये ऋणात्मक है, तो आप लोग इसको नहीं ले सकते। क्लियर है, इसको नहीं ले सकते। आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 15, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बस लैंग्वेज को क्लियरली पढ़ा कीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज को पढ़ना। लैंग्वेज क्या है, क्या रहा है उसे समझना। बोला गया था किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो माना संख्या x है धनात्मक, x में से 10 घटा दिया, उसके व्युत्क्रम का, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा, तो हमने 1/x किया और 75 गुना 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हमने गुणनखंड कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। हमारी x की दो वैल्यू आ रही थी, एक नेगेटिव ऋणात्मक वैल्यू और एक पॉजिटिव धनात्मक वैल्यू, बट क्वेश्चन ने हमें क्या धनात्मक चूज करने को कहा था, तो हमने धनात्मक वाली वैल्यू को ले लिया, ऋणात्मक वाली वैल्यू को छोड़ दिया। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्लियर है। नोट हो गया होगा आप लोगों का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन लोगों का नहीं नोट हुआ है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि क्लियर हो जाए, आगे बढ़े, टाइम ना लॉस करें। क्वेश्चन बोला गया थर्ड क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग 165 है, 165 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ज्ञात करें
यदि उनका योगफल 23 है, यदि उनका योगफल 23 है, जो उनका योगफल 23 है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोला गया है कि इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है तथा दो संख्याओं का गुणनफल क्या करना है। जो दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है और उन्हीं संख्याओं का योग आपस में 23 आ रहा है। ये कई बार एमसीक्यू टाइप में दे देता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना चाहिए, बट ऑप्शन नहीं दिया तो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन दे देता तो आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, बट ऑप्शन नहीं दिया तो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इक्वेशन बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में इक्वेशन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का योगफल 23 है, तो मान लेते हैं a + b = 23 दिया गया है, a + b = 23 दिया गया है और बोला गया उनके वर्गों का योग, मतलब वर्गों का योग क्या, a² + b² = आपको 165 दिया गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर, क्लियर है। वर्ग स्क्वायर तोड़िए, a² + b² + 2ab बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, क्लियर है। ध्यान से देखिए, आपको इसकी वैल्यू दिया हुआ है, a² + b² के लिए 165 दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए 165 + 2ab बराबर 529, क्लियर है। मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। ध्यान से देखिए, अब 165 उधर जाके घटेगा तो हो जाएगा 2ab बराबर 529 - 165, घटा लीजिए, 2ab बराबर आपका आ जाएगा क्या, 9 में से 5 गया 4, 52 में से 16 गया 36, क्लियर। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 182। तो ध्यान से देखिए, आप कहा था दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो दोनों संख्याएं a × b = 182 आ गया, तो आपने डायरेक्ट गुणनफल ही ज्ञात कर लिया, ठीक है। आपको संख्याएं ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट गुणनफल ज्ञात कर लिया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आंसर। समझ आ गया होगा आप लोगों को आंसर। इक्वेशंस बनाना आना चाहिए। जो क्लास में लेट आए उनके लिए भी गुड इवनिंग, टाइम से आ जाया करिए आप लोग। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोला गया था दो संख्याओं का वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 था और उनके योगफल 23 था, तो योगफल 23 था, हमने उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये आपको गिवन था, हमने वैल्यू पुट किया, हमने उधर जाके माइनस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, हमें हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले आप लोगों को मैं 1 मिनट दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले 1 मिनट ट्राई कीजिएगा खुद से, ना आने पर मैं बताऊंगा, ठीक है। ताकि इस तरह ये रहेगा, कई बच्चे लगा जाएंगे तो उनका लेवल मुझे पता चल जाएगा, और जो लोग नहीं लगा पाएंगे उनके लिए तो मैं हूँ ही, ठीक है। नोट हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 से नोट हो गया, सॉल्यूशन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में नोट कर लीजिएगा, तो मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया आप लोगों का, दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर
क्रमशः मतलब होता है क्रम से, मतलब जो पहले दिया रहेगा वो गुणनफल कहलाएगा और जो दूसरा दिया रहेगा वो अंतर कहलाएगा। ठीक है, 93 तथा 28 है, 93 तथा 28 है, 93 तथा 28 है। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें, व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। मैं एक क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूं। दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 93 तथा 28 दिया है, तो उन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इक्वेशन फॉर्मिंग होगी, आंसर निकल जाएगा। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए, जिन लोगों को आ रहा है वो जल्दी से कर लें। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। दो संख्याएं हैं, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो उनका गुणनफल दिया वो आपस की दो संख्याओं का वो 93 है, तथा उन दोनों संख्याओं का जो सब्ट्रैक्शन है, अंतर है, वो 28 है। तो संख्याएं बतानी है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है, उनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस बताना है कितना होगा। हाँ, 30 सेकेंड आप लोग पास और हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके जिनको आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है वो कमेंट कर दें, हम लगाना स्टार्ट कर दें ताकि टाइम ना लॉस हो। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जिन लोगों को आ रहा है वो लगाते रहेंगे। देखिए बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल, तो मान लीजिए संख्याएं a और b हैं, तो a डॉट b आपको दिया गया है 93, ठीक है, और उनका अंतर a माइनस b आपको 28 दिया गया है। क्लियर है, ये चीज गिवन है। बोला गया उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो 1a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b, और उनके बीच का अंतर पूछा, मतलब माइनस पूछा। ठीक है, लगा लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एलसीएम आ जाएगा, ए यहाँ जाएगा बी यहाँ जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए बी। ध्यान से देखिए, a माइनस बी की वैल्यू आपको पता है 28 और ए बी की वैल्यू आपको पता है 93। ठीक है, तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज हार्ड थी तो कई लोग समझ के डर के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट ये एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा, आंसर है 28/93। बस उन्हीं दोनों को व्युत्क्रम को सॉल्व कर दिया गया है। एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी अपॉन ए बी बन जाएगा और वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे आधारित क्वेश्चन पे। ठीक है, ताकि आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाए। नोट हो गया होगा आप लोगों का। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब जैसे ये योग और गुणे वाले क्वेश्चन थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, अब जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे वो भाग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84
तथा शेषफल 5 प्राप्त हो, तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। क्लियर है? क्वेश्चन दिया गया है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। जिनको आ रहा हो वो लगा ले, जिनको आ रहा हो वो लगा ले। जिनको भी आ रहा है वो जल्दी से लगा ले, 30 सेकंड दिया जा रहा है, जल्दी से लगा ले। और जिन लोगों को नहीं आ रहा वो समझे। देखिए फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ये सब क्वेश्चन टेट में भर भर के आते हैं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो रहते हैं टेट में वो ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर निकालना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 2.5 घंटे में 2 घंटे में इतना ज्यादा क्वेश्चंस करना, अटेम्प्ट कर पाना कठिन है। तो वो भी क्वेश्चन जो रहता है मैथ का लेवल जो रहता है वो इजी रखते हैं। 30 में से लगभग 20 या 22 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, बट 8-10 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड कर देता है, ताकि वही लोग कंपटीशन में आगे बढ़ सके जिनको आगे वो सब क्वेश्चंस आ रहे हो। बस यही इसीलिए वैसा बनाया जाता है। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको सारी चीजें दी गई हुई है, आपको निकालना है कि किस संख्या से भाग दें, मतलब भाजक आपको निकालना है। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1265 भाज्य, इसे x मान लीजिए, डिवाइड किया जा रहा है 84 से, और शेषफल कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, 5 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1260। 1260 बराबर 84x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1260 बटा 84। क्लियर है? काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 3 12 कट गया, और 15 चौके 60, 315, और ये कटेगा 21 चौक 84। और देखिए 21 से कट रहा है, हाँ 21 से कट रहा है। यहाँ देखिए 21 एकम 21, कैरी किया 10, 105, 21 25 105। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 15। मतलब 1265 को अगर 15 से विभाजित करेंगे तो 84 बार जाएगा और शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो आंसर आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को? समझ में आ रहा हो, क्लास सही लग रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा। नोट कर लीजिए, 10 सेकंड दे रहा है, 10 से 15 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नोट हो गया होगा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो देने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोग देखे होंगे, वो क्वेश्चन उस टाइप का अच्छा क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आज हम लोगों का। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या में
15 से गुणा करने पर इस संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। ठीक है, इसके सभी अंक 5 है। क्लियर है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जिन लोगों को आ रहा हो एक बार लगाएं, 1 मिनट दे रहा हूं। क्वेश्चन में एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। 5 5 5 5 5 5 ऐसे है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से ट्राई कीजिए। 1 मिनट के अंदर सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा मैं समझा दे रहा हूं। क्लियर है? देखो बोला गया है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पे, तो मान लो संख्या x है, माना संख्या x है। क्लियर है? तो छोटी से छोटी निकालनी थी, तो 15 से गुणा करने पर तो x गुणे 15, और जो संख्या है वो आपको पता नहीं है, 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 5 5 5 डॉट 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 बटा 15। क्लियर है? आप लोग डिवाइड करिए 15 से इसको, ध्यान से देखिए। 5 5 5 5 डॉट 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 15 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 15 3 45, 15 3 45, हमें बचा 10 और 5 उतार दिए, 15 सत्ते 105। ध्यान से देखिएगा, जब घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। और ध्यान देखिए आगे की संख्या से फिर हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है। क्लियर है? ध्यान से समझिए, डिवाइड किया गया है तो छोटी से छोटी संख्या पूछी गई। यहाँ पे लैंग्वेज में कहा गया है कि सभी अंक 5 है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? मतलब जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 37 होगी। क्लियर है? तो x बराबर आंसर क्या आ जाएगा आपका? 37 आ जाएगा। तो 37 इज द राइट आंसर। मतलब कि वो छोटी से छोटी संख्या 37 होगी, जिससे विभाजित करने पे सभी अंक 5 विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन? क्लियर है? सभी संख्या देखिए 5 थी और हमने 15 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी सबसे छोटी अभिष्ट संख्या क्या होगी? 37 होगी। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन की क्वेरी होगी, जो नहीं समझ में होगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। क्लियर है? नोट हो गया होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन पे आज के। जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में भी, और कई लोग आपसे भी पूछ देते हैं, तो जानते रहिए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नोट हो गया था आप लोगों का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेगा सोल्यूशन का, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 था आज का, कि वह 4 अंक की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 147 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो। क्वेश्चन बोला गया है, वह 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 147 से पूर्णतया विभाजित हो। 1 मिनट का समय देना आप लोग कर लीजिए, जिनको ट्राई करना वो ट्राई कर लें। 1 मिनट का समय दे रहा हूं। जिन लोगों को आ रहा हो वो क्वेश्चन ट्राई कर लें, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। कि वो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 147 से पूर्णतया विभाज्य होगी। क्लियर है? ठीक है, हम समझाते हैं। देखिए 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। 1000 को 147 से डिवाइड करना है। क्लियर है? आप लोग बस डिवाइड करके ये पता कर लेंगे कि कितने टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो 147 को 6 बार ले जाइए तो आपका आ जाएगा 882। बचेगा क्या आपका? 118। क्लियर है? 118। 147 से 118 तो जाएगा नहीं, तो मतलब जो अगला नंबर होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का, जो पूर्णतया विभाजित होगा। तो 147 से नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 बार डिविजिबल हुआ है, 7वीं बार कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 49 का 9, कैरी 4, 7 चौक 28, 4 32 का 2, कैरी 3, 7 1 9 7 3 10। तो 1029 वह छोटा से छोटा नंबर होगा 4 डिजिट का, जो 147 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? कैसे किया मैंने 1000 सबसे छोटी संख्या थी 4 अंक की, उसको मैंने 147 से डिवाइड किया, तो ये 6 टाइम दिया, 118 बच गया। 147 से 118 जा नहीं सकता था, तो जो नेक्स्ट नंबर है, या फिर आप यहाँ से एक और काम कर सकते हैं कि 29 जोड़ दें, 147 से 147 कट जाएगा, तो भी 1029 आंसर आ जाएगा। वरना नेक्स्ट नंबर जो होगा छठे के बाद 7वां, उससे वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस टेट में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए जो लोग बीटीसी कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा सीरियसली इसको लें, क्योंकि टेट में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं।
सीटेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है, और सीटेट का पेपर, टेट का पेपर आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 31 दिसंबर को अरे 31 जनवरी को होने वाला है, जो आने वाली 31 जनवरी 2021 की उसमें है। और टेट की भी डेट आ गई है 28 फरवरी 2021। तो दोनों एग्जाम लगे हुए हैं। अगर मैथ की प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो ही मैथ अच्छा होगा। ट्राई कीजिएगा टेट में आप लोग 30 में से करीब 25 या 26 या 28 तक खींच लें मैथ में, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, आप लोगों ने मुंह से भी सुना होगा कई लोगों के, कि जो लोगों को मैथ आती है उनके टेट में 120 नंबर आसानी से आ जाते हैं। क्योंकि सभी को पता है हिंदी इंग्लिश कवर करना कठिन है बट हो जाती है, लेकिन मैथ कवर कर पाना कठिन है। जिन लोगों को मैथ नहीं आती उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ट्राई कीजिएगा कि टेट में 120 या 118 नंबर अगर आप लोगों को लाना है, उसके लिए मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ताकि मैथ के वो 30 क्वेश्चन में आपके 25-27 सही हो जाए। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। और टेट के पेपर में लैंग्वेज के ही कारण क्वेश्चन गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोटो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, शायद 9 है क्योंकि पिछली बार भी 70 था शायद, मैं नंबर चेंज करना भूल गए थे। चलिए 8 ही कर दे रहा, 9 हो गया तो भी अच्छी बात है। बोला गया क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। 845 है। क्लियर? दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। भाग देने पर शेषफल 5 आता है। शेषफल 5 आता है। ठीक है? बोला गया बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागने पर शेषफल 5 आता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या भी और छोटी संख्या भी। जिन लोगों को आ रहा है क्वेश्चन वो ट्राई करें, जिनको क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो ट्राई करें। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं फिर से। क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। तो संख्याएं ज्ञात करिए, मतलब वो जो दोनों संख्या है उनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोगों ने ट्राई कर लिया? ठीक है, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया कोई बात नहीं, वो लोग ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। मान लेते हैं a इंटू बी बराबर 845। क्लियर है? a इंटू बी बराबर 845। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। मान लेते हैं बड़ी संख्या a है, उसको छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 5 आता है। तो ध्यान से देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a बराबर आ जाएगा 5b। क्लियर है? a बराबर 5b।
a बराबर 5b समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 से तो ध्यान से देखिए, यहाँ a की जगह 5b पुट कर सकते हैं, तो 5b इंटू b बराबर 845। क्लियर है? देखिए 5 से 845 कटेगा और ये b इंटू बी बराबर b स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया 845/5। क्लियर है? 845/5 कट के आ जाएगा 169। तो ध्यान देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर कट जाएगा। b की वैल्यू क्या आ गई 13। b की वैल्यू अगर 13 आप यहाँ पुट करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 5 इंटू 13, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। तो वो दो संख्या कौन सी है? a बराबर 65 वो संख्या और b बराबर 13 है, जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 845 आ जाएगा। क्लियर? और बड़ी संख्या 65 में 13 से डिवाइड करने पे 5 आ जाएगा। क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने क्या किया, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 845 था, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पे 5 आया, तो b का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5b हो गया। 5b मैंने यहीं पुट कर दिया, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर 169 के बराबर, तो वो 13 का स्क्वायर होता है, तो b बराबर हमें 13 मिल गया। तो हमने बस इसी में पुट कर दिया और a की वैल्यू 65 ज्ञात कर ली। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बारी है आप लोगों के होमवर्क की, तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे दे रहा हूँ। आप लोग वो दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे, 1 मिनट के अंदर नोट कर लीजिए। क्लियर है? नोट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आप लोगों का होमवर्क है। 2 क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दे दे रहा हूँ। इस तरह अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो डेली 10 क्वेश्चन आप लोगों के लगते रहेंगे, और अगर आप 10-10 क्वेश्चन लगा रहे हैं केवल, तो आपके 1 महीने में 300 क्वेश्चन तैयार हो जाया करेंगे। और अभी टेट के लिए आप लोगों का 2 महीना बचा, आप लोगों को ही पता है, तो आप लोग 600 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएंगे। 600 में करीब आप लोग 500 टाइप के वैरायटी वाले क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, तो आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में 30 ही आने हैं, तो उन वैरायटी वाले क्वेश्चंस में से फंस जाएगा। मैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आप, तो कंटिन्यू, ये आप लोगों के कोर्स के अकॉर्डिंग बैच नहीं है, ये टेट के अकॉर्डिंग सिलेबस का बैच है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू जुड़े रहिए, ट्राई करते रहिए, आप ही लोगों का बेनिफिट होगा। क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन है जो होमवर्क है, सभी लोग कमेंट करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने देखा कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर देंगे। एक संख्या में 69 से भाग देने पर, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए, तो उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए, 23 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल
क्या प्राप्त होगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। तो वो जो संख्या में 69 से भाग दिया गया था उसी संख्या को अगर 23 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा ये बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का जो होमवर्क है। दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। बोला गया क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। 5 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 मिनट दे रहा, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। तो जिस संख्या को 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त हुआ उसी संख्या को अगर 23 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 15 है तथा उनके योग का 11वां भाग 5 है तो वह संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और क्लासेस में कंटिन्यू टाइम से आ जाइए, क्योंकि ये टेट का पूरा बैच चल रहा है मैथमेटिक्स का। तो आप लोगों को बेनिफिट होगा टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। ऐसे टाइप के कई क्वेश्चंस एसएससी में भी पूछ देता है। एसएससी का पेपर है एनटी, जल्दी सीएचएसएल आने वाला है। रेलवे का एनटीपीसी का भी पेपर है, तो आप लोग उसमें भी आप लोगों को ये हेल्प करेगा। और कंटिन्यू मैं क्लास चलाना चाह रहा हूँ, बट आप लोगों के कारण क्लास नहीं चल पा रही है। तो वो चीज़ आपको भी बुरी लगती है उतनी मुझे भी बुरी लगती है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा काम मत कीजिए, कंटिन्यू क्लास में रहिए। आप लोग क्लास करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि यहाँ से मैं आप लोगों के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो कंटिन्यू क्लास करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास कर सकें। मेरा शुरू से कहना यही है कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, आप लोगों ने भी देखा कई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा 100 बच्चे लाइव क्लास कर रहे होते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी क्लास में भी अगर 50 बच्चे 30 बच्चे क्लास करते रहे लाइव में, अच्छा लगता है। ये चीज़ अच्छी फीलिंग आती है कि मेरे से इतने बच्चे एट द सेम टाइम पे पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस में रहिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो मुझसे पूछिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आप लोग सवाल सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।